ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्यातीत क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुराश्रेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम भोजी ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री बीतरागा प्रभु आहारा भय वैसत साधन तत्वदानानाम खंडित पुत्र जीर्ण चैतारो धारक धीरानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान स्वार्थ सरोद साधवादन मदोत्कर्मण समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपसे एक प्रारंभ हो रहा है। तिलक लगा लीजिए, केसर से तिलक लगा लें। तिलक लगा करके हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक के लिए जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके दशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा दिया है माधुर्य पुण्य का है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि ते मेरे वचन ते दगण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार के कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृतकारी संताप दूर कर सहकांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो नदी पे हुआ बर्फ समीर। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सव के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम मम मम हम सम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा आरती कम तो व्योरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिला लीने गंधाम्बु से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल गान में यादन ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम हम सम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में लेना है। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जारी हाथों में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरम अस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य। आज के शांति धारा करता श्रीमती मीनाक्षी जैन, धर्मपत्नी श्री सुनील जैन सराफ, मेरठ के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर एक प्रतिमा का पुण्यार्जन पूरे परिवार के लिए पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। श्रीमती रतन देवी जैन की स्मृति में प्रेमचंद जैन कोनियारी, राजेश प्रियांशु प्रियांशा जैन जयपुर निवासी, सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन,
अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कुला श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र बिंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी बंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, डॉक्टर आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता,
प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवारस्य, संदीप पहाड़े गजपंथा नासिक निवासी सपरिवारस्य, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, अलका नवीन जैन सर पहाड़गंज नई दिल्ली सपरिवारस्य, सरिता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती मीनाक्षी जैन के 75वें जन्म दिवस पर धर्मपत्नी श्री सुनील जैन सराफ मेरठ परिवार द्वारा एक प्रतिमा का पुण्यार्जन। जन्म दिवस के नव वर्ष खूब मंगलमयी हो। पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ में अशोक विजय शैलेंद्र रमेश जैन कटनी निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वेदनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिंदी, आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वांतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वमायाम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वगजभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसिंहभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाग्निभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसर्पभयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, छिंदी बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वनिकटादिबंधनभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम, छिंदी बिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पक्षरणभयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वधनानिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वव्यापारानिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वराजभयम, छिंदी बिंदी, सर्वचौरभयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुष्टभयम, छिंदी बिंदी, सर्वशत्रुभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, छिंदी बिंदी, सर्वशोकभयम, छिंदी बिंदी, सर्वैरम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी बिंदी, सर्वमनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्व आर्तरौद्र ध्यानम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व अयशा, छिंदी बिंदी, सर्वप्रत्यवायम, छिंदी बिंदी, सर्वकुमतिम, छिंदी बिंदी, सर्वभयम, छिंदी बिंदी, सर्वक्रूर ग्रहभयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुःखम, छिंदी बिंदी, सर्वापमृत्युम, छिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन पुरा सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमाद्या नामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिसार सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम मन समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रहदिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम घातकाताय उद्रागद्राग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरुकुरीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वाहा। चतुर्विसंगस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संदीप पहाड़े गजपंथा नासिक निवासी स परिवारस्य अशोक विजय शैलेंद्र रमेश कटनी निवासी स परिवारस्य मृगांक जैन आरा बिहार के जन्म दिवस के अवसर पर सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु पुष्टिम कुरुकुरु आरोग्य लाभम कुरुकुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा।
जल फल आठों सुचि सार, ताको अर्घ करूं तुमको अर्पूं भवतार। भवतरी मोक्ष भरो 24 श्री जिन छंद, आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद, पावत मोक्षमयी। ओम नीम च विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत्ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बलि जाऊं मन वचकाय, हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते पु। ओम ह्रीं त्रि ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सतास्फुटो तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय, गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रीराम सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए, गंधोदक ले आए। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। आज दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के कोषाध्यक्ष भाई सुनील कुमार जैन सराफ की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जैन का जन्मदिन है। संस्थान की ओर से हमारे और अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, उनका नया वर्ष खूब मंगलमयी हो। और इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिमा अयोध्या में विराजमान करने के लिए स्वीकृति भेजी है, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सभी संस्थाओं में भाई सुनील कुमार जी का पूरा सहयोग प्राप्त होता है इस परिवार का, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल खूब मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ पूज्य माता जी का आशीर्वाद और भगवान ऋषभदेव का भी बहुत बहुत आशीर्वाद। 75वां जन्म दिवस मतलब हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश है, अर्थात मीनाक्षी जी जो सुनील जी की धर्मपत्नी हैं, संघ से पूर्ण रूपेण जुड़ी हुई, संघ की सेवा में तत्पर, और जिन्होंने जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर में 3 लोक की रचना बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। ऐसी मीनाक्षी जी के लिए आज उनके 75वें हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं। शीघ्रता से प्रत्यक्ष में आकर के भी आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी यहाँ से प्रेरणा है। परसों 11 तारीख में श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी मोक्ष सप्तमी का दिवस है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू सारे मंदिरों में, जहाँ जहाँ भी हमारे भगवान के मंदिर हैं, जैन समाज के सभी मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करके चढ़ा करके और निर्वाण दिवस मनाएं। भगवान पार्श्वनाथ की टोक समेत शिखर में भी निर्वाण दिवस मनाया जाएगा। और शाश्वत तीर्थ, क्योंकि 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या है, एक समेत शिखर। तो शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। ध्यान रखें, परसों 11 तारीख में रविवार का दिन है।
भगवान पार्श्वनाथ का दिवस भी है, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस भी है, शुभ दिन है। तो प्रथम निर्वाण लाडू के लिए 11,000 केवल 11,000 रुपये की राशि में जिनका नाम आएगा उनकी ओर से यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। बाकी सभी लोग 2100 रुपये की राशि में अपनी स्वीकृति भेजेंगे तो उनके नाम निर्वाण लाडू में लिए जाएंगे और उनकी ओर से एक एक निर्वाण लाडू यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में समर्पित किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च आज सप्तपरम स्थान का 5वां दिवस है और साम्राज्य नाम से परम स्थान है। इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम ओम ह्रीं अरहम साम्राज्य परमस्थान प्राप्त साम्राज्य परमस्थान प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम साम्राज्य परमस्थान प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम साम्राज्य परमस्थान प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आचार्य श्री शांतिसार महाराज का शताब्दी वर्ष चल रहा है, आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है आज। समडोली में ईस्वी सन 1924 में उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया है और उसी दिन पहले छिल्लक जो थे मुनि वीर सागर जी और नेमि सागर जी, इन दोनों को जो है मुनि दीक्षा दी है। एक साथ दोनों ने मुनि दीक्षा ली है, इसलिए इन दोनों गुरुओं का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसीलिए उन दोनों की जयकारा करते हैं हम। भव्यात्माओं, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज तो आचार्य श्री शांतार महाराज के प्रथम शिष्य रहे हैं और द्वितीय शिष्य श्री नेमि साहब जी महाराज। इन दोनों के गुणों का वर्णन हम और आप मध्याह्न में चर्चा में करते ही हैं, करेंगे विशेष रूप में। जहाँ आचार्य वीर साहब जी ने हमें आर्य का दीक्षा दी, अनेकों शिष्यों का दीक्षा देकर कल्याण किया है और मोक्ष मार्ग को जीवंत किया है। इस आचार्य शांताचार्य महाराज जी की परंपरा को अक्षुण्ण किया है, पंचम काल के अंत तक ले जाने के लिए अक्षुण्ण बनाया है। और वहीं श्री नेमि साहब महाराज ने भी, भले उन्होंने दीक्षाएं नहीं दी हैं, लेकिन मुंबई जैसे महानगर को, महाराष्ट्र की राजधानी को, महानगर को तीर्थ बनाया। पोधनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की, चंदा प्रभु की विराजमान की, उनका मंदिर बना, 24 भगवान विराजमान हुए, आदि को तीर्थ बन गया। ऐसे श्री नेमि साहब जी महाराज मुंबई में रथ यात्रा में दिगंबर साधु नहीं चल सकते थे और उन्होंने निर्भीक होकर के और विचरण किया है रथ यात्रा में साथ में चल कर के। ये सब परंपराएं जिन्होंने जीवंत की हैं और दिगंबरत्व को दिग्विजय व्यापी बनाया है और अनेक प्रकार से आसन ध्यान आदि करने में कुशल महान तपस्वी नेमि साहब जी महाराज। आप चारित्र चक्रवर्ती पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने कई बार पढ़ा है, फिर भी पंडित शिवचंद्र दिवाकर ने लिखा है अपने संस्मरण। अभी भी रात्रि में हमारे यहाँ उसका स्वाध्याय सुनाते हैं, हमारे आनंद आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है।
तो भव्यात्माओं, ऐसे श्री गुरुओं का शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम और आप उनके गुणों का भी गान करेंगे। मध्याह्न में चर्चा चलती है। मध्याह्न में पारस चैनल के माध्यम से हम और आप उनके भी गुणों का गान विशेष करते हैं। अभी हम आपको ले चलें साम्राज्य परम स्थान की ओर। श्री गौतम गणधर की वाणी। सप्त परम स्थान विशेष महत्व रखते हैं। यह व्रत चल रहा है। इसमें साम्राज्य परम स्थान में जो चक्रवर्ती का वैभव है उसको प्राप्त करने वाले साम्राज्य परम स्थान के स्वामी होते हैं। चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करने वाले। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मध्यलोक में तीर्थंकर का पुण्य तीनों लोकों में अलौकिक है, अनुत्तर है, और चक्रवर्ती का वैभव उसी प्रकार से इस मध्यलोक में अलौकिक है, विलक्षण है। नवनिधि और 14 रत्न के स्वामी होते हैं और उनके वैभव का वर्णन विशेष रूप में आप पढ़ेंगे। सप्त परम स्थान नाम से मैंने पुस्तक निकाली है, आप उसका स्वाध्याय अवश्य करें। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों की सेवा करते हैं और चवन ढुराते हैं। उनका मुख्य समचक्र संस्थान रहता है और सुदर्शन नाम का चक्र रत्न रहता है, जिसके प्रभाव से 6 खंड पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं। और ऐरावत हाथी के समान 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े और योद्धाओं में कुशल ऐसे पदाती पैदल चलने वाले 84 करोड़ होते हैं। और एक चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ, संख्यातों 1000 पुत्र पुत्रियाँ और नवनिधियों के नाम बताए हैं। 32,000 नाट्यशालाएँ होती हैं, 48,000 पत्तन, 96,000 गांव और 56 अंतर्द्वीप। पहाड़ों पर बसे ऐसे 14,000 संवाह और 1 लाख करोड़ हल, 3 करोड़ गौशालाएँ, 700 कुक्षवास जिसमें रत्नों के व्यापार होते हैं। और ये सब वैभव चक्रवर्ती का रहता है। नवनिधि 14 रत्न के नाम हैं काल, महाकाल, नैसर्प्य, पांडुक, पद्म, मानव, पिंगल, शंख और सर्वरत्न, ये नवनिधियों के नाम हैं। काल नाम की महानिधि प्रतिदिन लौकिक शास्त्र, व्याकरण आदि और निधि वीणा, बांसुरी आदि अनेक इंद्र मनोज्ञ इंद्रियों के विषय प्रदान करती है। महाकाल नाम की निधि असीम आदि 6 प्रकार के कर्मों के साधनभूत द्रव्य तथा संपदाओं को उत्पन्न करती है। नैसर्प निधि सैया, आसन, मकान आदि देते हैं। और पांडुक निधि से धान्य तथा 6 प्रकार के रस। पद्म निधि रेशमी, सूती आदि सब प्रकार के वस्त्र। पिंगल निधि अनेक प्रकार के भव्य आभरण। और मानव निधि से नीति शास्त्र आदि अनेक शास्त्रों की शस्त्र और शास्त्रों की उत्पत्ति। संघ निधि से स्वर्ण उत्पन्न होता है। और सर्वरत्न नाम की निधि से मकान, मरकत, नील, मणि, पद्मराग आदि नाना प्रकार के मणि रत्नों की उत्पत्ति होती है। ऐसे 14 रत्न माने हैं, जिसमें चक्र रत्न प्रमुख है, सुदर्शन चक्र, छत्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न, मणि रत्न, चर्म रत्न और काकड़ी रत्न। ऐसे 7 सजीव रत्न हैं, जिसमें मुख्य एक स्त्री रत्न जो सुभद्रा नाम से चक्रवर्ती भरत के रहा है, पुरोहित रत्न और हाथी, घोड़ा आदि रत्न।
ये रत्न जो है सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट, 1 मिनट के अंदर जहाँ छावनी बनती है 1 मिनट के अंदर बहुत बड़ा नगर बना देते हैं। और वहाँ पर चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर ठहर जाते हैं। दिग्विजय तो एक उनका केवल पूरे अपने भारत के वैभव को देखने का प्रयास है। वो चक्रवर्ती दिग्विजय नहीं भी करें तो भी सब उनके चरणों में नमन रहते हैं। बात यही है, ये 6 खंड तक, एक आर्यखंड हमारा जैसे जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र का आर्यखंड आज उपलब्ध सारा विश्व इस आर्यखंड के अंदर है, ध्यान रखें। ऐसा श्लोक वार्तिक में हमारे पंडित मानिकचंद ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है। पूरा उपलब्ध भारत और विश्व, पूरा विश्व इस आर्यखंड के अंदर है। और 5 है मिलेक्ष खंड, जहाँ ध्यान रखो जाति से मिलेक्ष नहीं है, क्षेत्र से मिलेक्ष है। जाति से उनकी उच्च जाति भी है, जो ते क्षत्रिय कुलोचिताचारा, ऐसा वर्णन आया है। उस क्षत्रिय कुल के उचित उनका आचार विचार रहता है। वो केवल क्षेत्र से मिलेक्ष है, जाति से और क्रिया से मिलेक्ष नहीं है। ऐसे 5 खंडों में और झारखंड में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती जन्म लेते हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव जन्म लेते हैं। जन्म उनके आर्यखंड में होते हैं, लेकिन 6 खंडों पर एक शासन चक्रवर्ती का होता है। 3 खंड पर, एक आर्यखंड और 2 मिलेक्ष खंडों पर शासन बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण का होता है। और तीर्थंकर भगवान तो तीनों लोकों पर, जिनका एक छत्र शासन मान लीजिए। सौधर्मिंद्र भी जिनके चरणों में नत है, ऐसे सौधर्मिंद्र भी जिनके चरणों में नमन करते हैं। सारे इंद्र, 100 इंद्र मिलकर जिनकी भक्ति करते हैं। चक्रवर्ती भी जिनकी भक्ति और पूजा करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव, जिनकी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आप हम बैठे हुए हैं। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो विरासत में हमें ये जन्मभूमियाँ मिली हैं। कल हमारे यहाँ भद्रपुर की चर्चा हो रही थी भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि की। वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हमारे सुरेश जी आए हुए थे। बात यही है कि इस समय काल दोष से 16 जन्मभूमि हो गई 24 तीर्थंकरों की, लेकिन हमेशा अयोध्या में ही 2400 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और आगे अयोध्या में ही जन्म लेंगे ये। और इसीलिए मैंने सर्वप्रथम जब यहाँ आर्यकावस्था में 97 में चौमासा किया है, तो मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने ये त्रैकालिक 24 मंदिर बनवाया। और एक कमल में 72 पाखुड़ी जो मेरे मस्तिष्क में थी, 72 पाखुड़ी बनाई और उनमें 24 पाखुड़ी में भगवान अतीत काल की 24 होकंतों के नाम लिखकर उनकी प्रतिमा विराजमान है, उनके नाम उपलब्ध हैं। बीच की पाखुड़ियों पर 24 पर वर्तमान के और आगे की ऊपर की पाखुड़ी पर भविष्य के तीर्थंकर, इन सब के नाम हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इनके व्रत भी करते हैं, जाप भी करते हैं। ऐसे 30-24 ढाई द्वीप की है, ध्यान रखें। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरक्षण में 3 24 हैं, ऐरावत क्षेत्र में 3 हैं, तो 6 हो गई जम्मू द्वीप में। ऐसे ही धातकी खंड में, पूर्व धातकी खंड में 6, 3 भरत की, 3 ऐरावत की। पश्चिम धातकी खंड में 6, 3 भरत, 3 ऐरावत की, त्रैकालिक। ऐसे ही पुष्करार्ध में, पूर्व पुष्करार्ध में 6 और पश्चिम पुष्करार्ध में 6, भरत और ऐरावत की, त्रैकालिक 24। कुल मिलाकर 5 भरत, 5 ऐरावत की त्रैकालिक 24, 30-24 कहलाती हैं। उनकी प्रतिमाएं भी गत वर्ष आपने यहाँ रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं। उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर में विराजमान होंगे, अभी इधर विराजमान है, आप लोग दर्शन करते हैं। तो बात यही है कि ध्यान रखें, अयोध्या में केवल मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा है,
इतिहास बनाया जा रहा है, इतिहास दिखाया जा रहा है। ध्यान रखें, इतिहास बनाया जा रहा है। युग के प्रथम सृष्टा, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का मंदिर आप देख रहे हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज की कृपा प्रसाद से हमें प्राप्त हुआ और यहाँ इनकी जन्मभूमि पर तो प्राचीन थी, जीर्ण शीर्ण। जब मैं 93 में आई हूँ आरिका वेश में, तो एकदम उसकी स्थिति को देखकर मुझे रोना आ गया था। अश्रु की धारा बहुत देर तक नहीं रुकी थी। सब लोग अचंभित थे, क्या है माता जी को क्या हो गया, क्यों रोती, कभी रोते नहीं देखा। माता जी कभी रोई नहीं थी, क्यों रो रही हैं। पुनश्च मैंने यही चतुर्मास का निर्णय लिया था 93 में। इतिहास है लंबा चौड़ा। उस समय मेरे मुंह से निकला था कि जब पांचों तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों पर जो टोंक बने हैं, जहाँ छोटे छोटे चरण विराजमान हैं और जगह पड़ी हुई है क्षेत्र की, वहाँ मंदिर बन जाए, भगवान विराजमान हो जाए और चरण जहाँ की तहाँ रहें, उनको 1 इंच भी इधर से उधर नहीं सरकाया जाए, पुरातत्व से छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो अनादि का यानी चतुर्काल से चरण चले आ रहे हैं परंपरागत, और जिनका जीर्णोद्धार और विकास होता रहा है परंपरागत। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग पिता बाबा दादा कहते थे कि चरण चतुर्काल से चले आ रहे हैं, इनका जीर्णोद्धार और विकास होता रहा है। तो भव्यात्माओं, ये वही भूमि है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत ने एक छत्र शासन किया, 6 खंड का साम्राज्य पद प्राप्त करके, साम्राज्य परम स्थान को प्राप्त करके और 6 खंड पर विजय करके एक छत्र शासन किया है। आज इसी भावना को लेकर के भरत भगवान भी यहाँ लगभग 31 फुट के विराजमान हैं, जिनका भी आप प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अभी मंदिर बन रहा है, इसलिए ज़रा आपको हमें दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे ठीक से। मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे भरत राजधानी में भी मेरी प्रेरणा से कर्नाटक प्रदेश में विराजमान हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये जैन ग्रंथों में तो है ही, ये वैदिक ग्रंथों में हमें 32 जगह मिला, 22 जगह 24 जगह मिला लगभग। तो भव्यात्माओं, ये सब इतिहास, यहाँ भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, सभी के सभी मोक्ष गए, भरत बाहुबली आदि, वो विराजमान होंगे। उनका भी मंदिर बन रहा है, वो भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं सिद्ध भगवान। भगवान ऋषभदेव के पौत्र मरीचि के भगवान भरत के पुत्र 923 जो नीचे निगोज से, नित्य निगोज से आए थे और एक पर्याय प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दीक्षा ले ली, मोक्ष गए, उनका मंदिर बन रहा है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व यहाँ मुनिसुब्रत भगवान का मंदिर बहुत विशाल था। वहाँ द्वितीय नाम से आचार्य विराजमान थे और सप्तऋषि ने आकर के उनके चरणों की वंदना की थी। सप्तऋषि आए थे तो द्वितीय आचार्य ने उठकर उनके चरणों की वंदना की थी, सप्तऋषि की, रिद्धिधारी मुनियों की वंदना की थी। ऐसे आचार्य, महान आचार्य, बड़े बहुत बड़े संघ सहित यहाँ विराजमान थे। ऐसे मुनिसुब्रत भगवान का मंदिर भी बन रहा है। तो यहाँ इतिहास दिखाया जा रहा है। 324 3 लोक रचना, ये जैन भूगोल क्या है, हम कहाँ हैं, मध्यलोक कहाँ, नरक लोक कहाँ, पाताल लोक कहाँ और ऊर्ध्वलोक कहाँ, स्वर्ग कहाँ, सिद्ध भगवान कहाँ हैं, भगवान ऋषभदेव कहाँ विराजमान हैं, ये सब आपको 3 लोक में दिखाया जाएगा। सरस्वती महल बन रहा है, जो भगवान ऋषभदेव का महल नाम से प्रसिद्ध था। 81 मंजिल का ऊंचा बहुत विशाल महल, जिसमें प्रभु ऋषभदेव जन्मे। तो भव्यात्माओं, यहाँ केवल इतिहास दिखाया जा रहा है, ये ध्यान रखें। ऐसे हस्तिनापुर में भूगोल और इतिहास ही साकार हुआ है, ये ध्यान में रखें। अभी रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। हस्तिनापुर में रक्षाबंधन के 700 मुनियों की मूर्ति विराजमान है और वो भगवान मल्लीनाथ के शासन में हुए हैं। तो मल्लीनाथ भगवान विराजमान हैं, अकम्बराचार्य विष्णु कुमार विराजमान हैं आदि। तो बात यह है, भगवान ऋषभदेव ने वहाँ प्रथम आहार दिया था, इसलिए वहाँ आहार दान की मुद्रा की मूर्ति, रजस रहंस का महल भी
हस्तिनापुर में दिखाया गया है। तो प्रायः तीर्थों पर मेरी भावना के अनुसार इतिहास स्पष्ट किया जाता है, इतिहास दिखाया जाता है। ये हमारे रविंद्र कीर्ति जी केवल मंदिर नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखें, इतिहास दिखा रहे हैं, आपको इतिहास प्रकट हो रहा है। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि मेरठ में हमारे सुनील जैन जो इस त्रिलोकसव संस्थान के शामिल के रविंद्र कीर्ति के त्रिलोकसव संस्थान जो मूल संस्थान है उसके कोषाध्यक्ष हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यवती मीनाक्षी जैन का आज 75वां जन्मदिवस, उनके जीवन में मंगलमयी हो। ये हीरक जयंती जन्मदिन है, बहुत बहुत उनके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष आकर भी आशीर्वाद देंगी, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ख़ास करके हमारे सत्वपरम स्थान के भगवंतों को नमन करते हुए, ऋषभदेव को नमन करते हुए, गौतम गणधर को, उनकी प्रतिमा को और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज को सबको नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमारे बीच में श्री संदीप जी जैन पहाड़े नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। जीतो संस्था एक है जैन समाज की, चारों संप्रदाय की, नासिक के, वे जीतो संस्था नासिक के चीफ सेक्रेटरी हैं और आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कल जीतो मालेगांव नासिक के पदाधिकारियों के साथ आए हैं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। कल मैंने जो कार्य सुने बहुत ही अच्छा लगा। संदीप जी पहाड़े, चंदा जी चूड़ीवाल जो आती हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र, उनके दामाद जी हैं। संदीप जी माता ही बता रहे हैं, पिछले साल दीपावली पर हम नहीं, पहले दीपावली पर यहीं पर थे और कल कार्यकलाप जो सुने सामाजिक उत्थान के लिए, संतों की संस्थाओं के भी उत्थान के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जो जीतो नाम का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें कार्य कर रहे हैं नासिक के अंदर। ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता ही आशीर्वाद दीजिए। कल है श्रावण शुक्ला षष्ठी, भगवान नेमिनाथ का जन्म और तप कल्याणक है। सब लोग अपने अपने मंदिरों में भगवान का जन्म कल्याणक मनाएं, अभिषेक करें, 108 1008 कलशों से अभिषेक करें। इतिहास पुरुष भगवान नेमिनाथ हुए जिन्होंने शौरीपुर के अंदर जन्म लिया। शौरीपुर बटेश्वर जो आगरा के निकट है, आगरा की ही संस्था उसको संभालती है। तो ऐसे भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याणक पर सभी लोग भगवान नेमिनाथ का गुणगान करें। परसों भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक आ रहा है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, जिसे मुकुट सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने वाले इस कलिकाल के प्रथम अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। और आज पारसनाथ स्टेशन के नाम से रेलगाड़ियां भी पारसनाथ स्टेशन पर रुकती हैं, यात्रीगण जाते हैं, दर्शन करते हैं। स्वर्णभद्र कूट पर विशाल लाडू चढ़ाने का कार्यक्रम चलता है। इस बार अखिल भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अच्छा आयोजन, वहाँ लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम भी रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन, जो पूरी तरह से कार्यशील हैं, क्रियाशील हैं और कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण तीर्थों की देखभाल करते हैं। उनकी अध्यक्षता में पूरा देश आज तीर्थों के विकास आदि में कार्य कर रहे हैं। ऐसे जम्बू प्रसाद जी के लिए भी आशीर्वाद है। इस बार पता चला है कि सम्मेद शिखर के अंदर भी बहुत अच्छा निर्वाण लाडू के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों के लिए मंगल आशीर्वाद है। आप सब अपने अपने नगरों में सम्मेद शिखर की प्रतिकृति बना करके और निर्वाण लाडू के कार्यक्रम को आयोजित करें। सबके लिए आशीर्वाद। और अब प्रातःकालीन गुरु भक्ति वंदना का समय है। अतः पौर्वाणिक गुरु भक्ति वंदना क्रियायाम
सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम। सब लोग का उत्सर्ग करें, हाथ जोड़कर बैठ जाएं। वेदी में चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा है। साक्षात पूज्य गण्य ज्ञानमती माते विराजमान है। गुरु वंदना के लिए हाथ जोड़ लें। तो सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणम्य दंसणम या सिद्धे शीर्षाण मनसामी इच्छामि बंते सिद्धवती का उसगो को तस्सालोचयम सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचारित जुत्ताणम अट्ठवीय कम्मिप मुक्काणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोये मत्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीताणागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सव सिद्धाणम सयाणिच कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि।